Hello student, welcome to another video of pharmaceutics. In this video, we are going to discuss about introduction to pharmacopoeia. Now, you should know what is pharmacopoeia and what is the use of pharmacopoeia. So the word pharmacopoeia is obtained from the Greek. It is a Greek word. So if we divide the word pharmacopoeia, तो ये pharmacon और कोपिया में डिवाइडेड हो जाएगा. अगर हम फार्माकॉन का मीनिंग देखें तो फार्माकॉन का मीनिंग होता है ड्रग और कोपिया का मीनिंग होता है टू मेक. तो अगर हम फार्माकोपिया का मीनिंग समझें, इट इज अ व्हाट बुक विच कंसिस्ट ऑफ द ड्रग एंड इट्स मेकिंग. तो अगर हम डेफिनेशन से समझें कि फार्माकोपिया क्या होता है, तो फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है जो ड्रग और उसके मेकिंग के बारे में बताती है. फार्माकोपिया इज अ बुक डिस्क्राइबिंग अबाउट द ड्रग एंड इट्स मेकिंग. नाउ वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन, ट्रू डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया. सो फार्माकोपिया को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इट इज द लिस्ट ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस. इसमें क्या रहता है कि जितने भी ड्रग्स आप यूज़ करते हो एक लेबोरेटरी में, उसकी पूरी लिस्ट मेंशन होती है और उससे रिलेटेड जो सब्सटेंसेस होते हैं. जैसे आप ड्रग के अलावा ड्रग एक्सिपिएंट्स भी यूज़ करते हो, जैसे NaCl हो गया, स्टार्च हो गया, मैनिटॉल हो गया. तो ये सब क्या है? अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस. सो फार्माकोपिया इज व्हाट? इट इज द लिस्ट ऑफ ड्रग and other related substances. Along with the description of the drug, it contains what is the source of the drug, what is the description of the drug, what is its test, what is the formula, along with its action, use and storage condition. Now one by one we will see what is the meaning of it. If we talk about the source, so what is the source of the drug? From where we have obtained the drug. अब ये जो ड्रग है हम उसको नेचुरली भी ऑब्टेन कर सकते हैं और लैब में सिंथेसाइज भी कर सकते हैं. तो क्या उसका सोर्स है? अगर नेचुरली हमने उसको ऑब्टेन किया है तो किस प्लांट के पार्ट से ऑब्टेन किया है, या एनिमल के प्लांट से ऑब्टेन किया है, या फिर हम किसी नेचुरल मिनरल से ऑब्टेन किया है. तो वो जो सोर्स होता है उसका मेंशन इस बुक में रहता है. अगर हमने सिंथेटिकली इसको ऑब्टेन किया है तो क्या उसका सिंथेटिक प्रोसीजर है, क्या उसमें केमिकल्स यूज़ किए गए हैं उसको सिंथेसाइज करने में, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब रहती हैं. तो दिस इज द सोर्स ऑफ द ड्रग. क्या उसका सोर्स है? दैट सोर्स इज डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन में ड्रग का क्या कलर है, क्या ड्रग का ओडर है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, ये सारे पॉइंट्स आपके ड्रग में डिस्क्रिप्शन में मेंशन होते हैं. नेक्स्ट इज टेस्ट. आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, और भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो ड्रग की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं. ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट वाले पार्ट में मेंशन रहते हैं. देन कम्स द फॉर्मूला. ड्रग का क्या फॉर्मूला है, क्या मॉलिक्यूलर वेट है उसका, क्या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आपके फॉर्मूला पार्ट पे मेंशन रहता है. नेक्स्ट कम्स द एक्शन एंड यूज. अब ड्रग है तो ड्रग का कुछ एक्शन होता है, क्या उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है और किस तरीके से वो जाके एक्ट करेगी, क्या उसका यूज है, ये सारी चीज़ें भी इसमें डिस्क्राइब रहती है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टोरेज कंडीशन. आप ड्रग को किस कंडीशंस में स्टोर करोगे, जैसे उसका कूल स्टोरेज है या कोल्ड स्टोरेज है, रूम टेम्परेचर है या रेफ्रिजरेटर है. तो इस तरीके से आपको उसकी जो स्टोरेज कंडीशन है वो उसमें डिफाइंड होती है, डिस्क्राइब्ड होती है, जिसकी हेल्प से आप ड्रग की स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हो. तो फार्माकोपिया ये सारे पॉइंट्स कवर करती है और हमें ड्रग की इंफॉर्मेशन देती है. अगर हम ड्रग का डिवीजन अगर हम फार्माकोपिया का डिवीजन देखें तो फार्माकोपिया 2 टाइप्स में डिवाइड होती है. फार्माकोपिया कंसिस्ट ऑफ ऑफिशियल कंपेंडिया एंड द सेकंड पार्ट इज नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया. हम फार्माकोपिया को कंपेंडिया भी बोल सकते हैं. तो एक ऑफिशियली होती है, दूसरी नॉन ऑफिशियली. तो जो ऑफिशियल कंपेंडिया होती है वो क्या होती है?
इट इज द कंपाइलेशन ऑफ ड्रग एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस। इसमें क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग्स होते हैं और उसके रिलेटेड सब्सटेंसेस होते हैं। उन ड्रग को ये डिफाइन करती है जो ड्रग गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट ने उस ड्रग को अप्रूव किया है, तो वो वाले ड्रग ऑफिशियल कंपेंडिया में डिस्क्राइब रहते हैं। देन इट कंसिस्ट ऑफ लीगल स्टैंडर्ड। लीगल स्टैंडर्ड मीन्स गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया हुआ है। लीगल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्योरिटी, क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये ड्रग की प्योरिटी को डिस्क्राइब करेगी, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगी और उसकी स्ट्रेंथ को। अब ड्रग की स्ट्रेंथ होती है, डेट मीन्स उसकी पावर होती है, उस पावर से वो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी डिसीज को ठीक कर सकती है, तो उसकी स्ट्रेंथ इसमें डिफाइंड होती है। प्योरिटी, वो कितनी प्योर है, कितने परसेंटेज ऑफ प्योरिटी उसमें है। ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ अननोन या अनडिफाइंड सब्सटेंस मिक्स हो गए हैं जिसके कारण उसकी प्योरिटी कम हो गई है। तो बिफोर एनी फॉर्मुलेशन ऑफ सब्सटेंस हमें उसकी ड्रग की प्योरिटी पता होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई प्योरिटी, क्वालिटी और स्ट्रेंथ का डिस्क्रिप्शन फार्माकोपिया में रहता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें ऑफिशियल कंपेंडिया या ऑफिशियल फार्माकोपिया के, तो एग्जाम्पल्स आर बीपी। बीपी का मीनिंग होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे बीपी। नेक्स्ट इज यूएसपी। यूएसपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड उसको शॉर्ट में हम यूएसपी बोलते हैं। वैसे ही आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया को हम शॉर्ट में आईपी बोलते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया। So non-official compendia contains the drug which are other than official. Non-official, it is a non-official report or non-official source, you can say. It is the secondary reference source. This is a primary one. If you want to see the information about the drug, this is a first preference you have to give. Then if this is not available, then you can use the secondary reference source as non-official compendia. The example for this is Merck Index and the Remington. These two books comes under the non-official compendia. Now we will see little bit history about the pharmacopoeia. So first, the history of pharmacopoeia starts from 15 AD. So in 15 AD, first book was published which consists of the standards of the drug and it was published in the Italy. So whatever drug that was prevailing at that time, that was recognized at that time, was published and it was published in Italy. Then after that, various European pharmacopoeias were published, that were published in the London. Along with European pharmacopoeia, British pharmacopoeia also came, United States pharmacopoeia also came, Indian pharmacopoeia also came, Japan pharmacopoeia also came. So in short we can say each country is having their own pharmacopoeia which they used to follow. Apart from this, there is an international pharmacopoeia also which was first published in 1951, that is the volume 1. And second volume was published in 1955. So it defined the drug standard, its composition and use. तो ये जो तीन प्रॉपर्टी है ये काफ़ी अच्छे से इंटरनेशनल फार्माकोपिया में डिफाइन हुई थी। अगर हम बात करें यूरोपियन फार्माकोपिया की, तो जब भी यूरोपियन फार्माकोपिया पब्लिश हो रही थी, काफ़ी सारी यूरोपियन फार्माकोपिया पब्लिश हो रही थी, तो उस टाइम एक ड्रॉबैक आया कि इतनी सारी फार्माकोपिया जो आ रही थी, हर एक फार्माकोपिया में ड्रग का जो प्रिपरेशन मेथड होता है या फिर फॉर्मुलेशन का प्रिपरेशन मेथड होता है या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी वेरी कर रही थी। तो दैट वाज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन फॉर द मैन्युफैक्चरर। दैट इज व्हाई द रोल ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोपिया केम। Then British Pharmacopoeia was first published in 1864. Indian Pharmacopoeia was first published in 1955 and United States Pharmacopoeia was first published in 1820. Along with United States Pharmacopoeia, they have also published National Formulary.
which describes the medication use, its composition and its standard. So this was a little description about the pharmacopoeia.